हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना वो करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, जेकेएसएसबी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछती है जेकेएसएसबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच यूरोपियन कंट्री स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया फर्स्ट। इंडिया में सबसे पहले किस यूरोपियन कंट्री ने ट्रेड करना स्टार्ट किया? वो है पोर्चुगल। द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन कैलिकट इंडिया ऑन। अच्छा, वास्को डी गामा इंडिया में कब लैंड हुआ था, कब आया था इंडिया में? 1498 में। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया एंड वाइसराय ऑफ द पोर्चुगीज स्टेट इन इंडिया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया पहला पोर्चुगीज गवर्नर बना इंडिया का, एंड वाइसराय बना पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया। The first ambassador of the East India Company who came to India and stayed in Jahangir court from 1609 to 1611 was Captain Hawkins। जो है ये पहला एम्बेसडर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंडिया में आया और जहांगीर के कोर्ट में आके रुका, कैप्टन हॉकिंस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। इन 1914 सर थॉमस राय वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई टू डैश टू विजिट द कोर्ट ऑफ जहांगीर द मुगल एम्पेयर ऑफ इंडिया जेम्स वन। जो थॉमस राय है ना, उसने इंस्ट्रक्ट किया किसको? मतलब इंस्ट्रक्टेड का मतलब वो होता है उसने बोला, किसको बोला? जेम्स वन को बोला कि वो जहांगीर के कोर्ट जाए। जहांगीर तब उस टाइम पे मुगल एम्पेयर था इंडिया का। ठीक है, इसने थॉमस राय ने बोला कि इसको जेम्स वन को इंस्ट्रक्टेड दी कि वो जहांगीर के कोर्ट में जाए, जहांगीर जो कि मुगल एम्पेयर था इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट व्हाट टुडे इज नोन एज मद्रास इन द ईयर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की, जो आज के दिन क्या जाना जाता है? मद्रास जाना जाता है। ठीक है, ये जगह का नाम है। 1639 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इन 1619 जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन हिज टेरिटरीज एट सूरत एंड हुगली। जहांगीर ने परमिशन दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को कि वो यहाँ पर आके ट्रेड करें। किस जगह पर उनको परमिशन किस जगह पर ग्रांट करी गई? सूरत एंड हुगली में। इन 1661 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कंपनी ऑब्टेन डैश फ्रॉम चार्ल्स सेकंड विच ही गॉट एज अ डाउरी बॉम्बे। 1661 ने कंपनी ने ऑब्टेन करा बॉम्बे को फ्रॉम चार्ल्स सेकंड से। ठीक है, विच ही गॉट एज अ डाउरी के तौर पर। विच वॉज द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द डच इन इंडिया। सबसे पहले अर्लीस्ट सेटलमेंट डच इन इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखा रही हूँ, मुसालीपट्टनम भी इसे कहते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट सेटलमेंट थी किसकी? डच की, इंडिया में। किस जगह पर थी? मुसालीपट्टनम में। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर विच केम into view after the decline of Mughal dynasty was the Marathas. Who was referred as Peshawar during the Maratha rule in India? चीफ मिनिस्टर। पेशावा किसे कहा जाता है? चीफ मिनिस्टर को। इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 which independent नवाब ऑफ बंगाल was defeated and killed by British forces। सिराजुद्दौला को क्या करा गया था? इसको मारा गया था, सिराजुद्दौला को। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। कभी कभार इसकी डेट भी पूछ लेते हैं, ये कब हुआ था? 1757 में। ईयर ऑफ बैटल ऑफ बंदीवाश का क्या साल हुए थे? जिस बैटल बंदीवाश का कब हुई थी? 1760 में। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ये आ जाता है क्वेश्चन। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी? 1764। वैरन हेस्टिंग वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ
बंगाल इन 1772, वेर इन हेस्टिंग को अपॉइंट करा गया गवर्नर ऑफ बंगाल का 1772 में। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था ना, ये उस टाइम की बात हो रही है रेगुलेटिंग एक्ट की। रेगुलेटिंग एक्ट वॉज इन द ईयर 1773, रेगुलेटिंग एक्ट आया था इस साल 1773 में आया था, टू रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ब्रिटिश स्टैब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन प्लेसेस मेंशन बिलो इज। ये पूछ रहे हैं हमें कि ब्रिटिश जो हमारे पास आए थे ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, इन्होंने सबसे पहले किस जगह पर ट्रेड करना स्टार्ट करा, फिर मतलब अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे में, एंड उसके बाद लास्ट वाली कलकत्ता में। ठीक है, सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, which of the following event made the English East India Company the legitimate master of the Bengal Suba, Battle of Buxar 1764। ये जितने भी MCQs हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी यहीं तक नहीं आगे भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने सती को में मतलब उसको ख़त्म करने में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ठीक है, राजा राम मोहन राय। हु कन्वेंस, बेन, सती को बेन करा था इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न रेजिडेंस अगर आ गया तो भी राजा राम मोहन राय है। Who convinced the British in 1829 to outlaw Sati, Raja Ram Mohan Rai, who was the first to give the call for स्वराज्य इंडिया फॉर इंडियंस। दयानंद सरस्वती ने पहले कॉल दी थी किसके लिए, स्वराज्य के लिए। Who was the British Prime Minister who convinced the first round table conference in London? रामसे MC डोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कन्विंस करी पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, रामसे MC डोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग डिडंट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी। और ये क्वेश्चन भी के जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी महात्मा गांधी थे। ठीक है, और तीनों जिन्होंने, अगर पूछ लिया ना कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको आ गया कि बताओ तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसने अटेंड की थी, तो वो करी थी किसने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन सिर्फ पहली किसने करी थी, पहली किसने नहीं करी थी, महात्मा गांधी। तीनों जिसने करी थी वो डॉक्टर अम्बेडकर। सत्याग्रह प्रकाश वॉज रिटन बाई दयानंद सरस्वती। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर साइनिंग द गांधी आयरन पैक्ट। साइन हुआ था मार्च 1931 में, उसके बाद महात्मा गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था, फर्स्ट में नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दांडी से स्टार्ट करी थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद स्वामी विवेकानंद अटेंड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो इन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अटेंड करा था वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस का, जो कहाँ पर हेल्ड हुआ था, शिकागो में। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1930, ये महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज को फाउंड करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 48 है। देखो 48 क्वेश्चन है, टू विच पर्सनैलिटी गांधी गिव द टाइटल ऑफ दीनबंधु CF एंड्राज। हु पॉपुलराइज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने दिया था, नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन था, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 51 देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 51, गांधी आयरन पैक्ट साइन करा गया था 15 मार्च 1931 को। ठीक है, आगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फाउंड करी। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास, हु सेड दैट constant drain of wealth from India was responsible for India's economic miseries। दादा भाई नेहरू जी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये दादा भाई नेहरू जी ने ये INC के दौरान दी थी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। आगे देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट कहाँ पर साइन हुआ, 1916 में। अच्छा, डू और डाई का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। ये तो काफ़ी फेमस है डू और डाई का नारा।
अंडर विच डॉक्यूमेंट द सेपरेट इलेक्टोरेट वर ग्रांटेड फॉर मुस्लिम पार्लियामेंटरी रिफॉर्म हुआ था 1919 पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो थे वो मुस्लिम्स को ग्रांट करे गए थे। पार्लियामेंटरी रिफॉर्म, हु सेट द कांग्रेस पीपल आर हंग्री फॉर पोस्ट, बाल गंगाधर तिलक। ये 77 क्वेश्चन है, ठीक है। आगे 79 क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, सॉरी ये 78 क्वेश्चन था। नेम द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगोव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए होम रूल लीग इन 1950 वाज फर्स्ट प्रपोनेंट बाय एनी बसंत। एनी बसंत ने सबसे पहले होम रूल लीग का आइडिया दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास, द होम रूल लीग वॉज एम्ड। अच्छा, होम रूल लीग का हमें एम बताना, इसका एम क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इंडिया के लिए विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। टू कंपेन फॉर होम रूल मिसेस एनी बसंत पब्लिश द न्यूज़पेपर न्यू इंडियन कॉमनवेल्थ इस दौरान निकाला था। आगे क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 83 है, बाल गंगाधर तिलक earned the epithet of Lokmanya during Home Rule movement. Mrs. Annie Besant became the first woman president of INC in 1917. 1917 में ये INC की पहली प्रेसिडेंट बनी थी। मैंने INC की फुल वीडियो अपलोड करी हुई है, आप जाके देख सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्स हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। इन्होंने अपना ये नाइटहुड का जो इनको दिया था ना, एक मतलब खुतबा आप समझ लो, खिताब समझ लो, या कुछ भी उर्दू में जो बोलते, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी में इन्होंने ये वापस दे दिया था उनको। द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ चारी चौरा इंसिडेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सस्पेंड हुई चारी चौरा इंसिडेंट की वजह से। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल ही रही थी तो ठीक कुछ अरसे बाद क्या हो गया? चारी चौरा इंसिडेंट हो गया, जिसमें यहाँ पर पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, ठीक है। ये वो वाला इंसिडेंट है, चारी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूचर इनलार्जमेंट, इंडियन काउंसिल में इनलार्जमेंट करी गई। डायरेक्ट इलेक्शन, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी लाई गई प्रोविंस में। डायरकी मतलब डबल गवर्नमेंट, ठीक है। हु इज़ रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम बालाजी, पता नहीं है, बही काजी कहमा को। हु ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडिया। अच्छा, हु ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडिया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करी। इन द फेमस काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस अगस्त 1925 विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज नॉट हैंग। जिसको फांसी की सज़ा नहीं हुई थी वो कौन है? सहन लाता, ठीक है। ये थे आपके MCQs, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ये वर्ड अगर नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 90 का ये वर्ड, ये SNEH सहन लाता है, सहन लाता, ठीक है। LATA है आगे, इधर ऊपर टिक लगाया हुआ तो जिस वजह से ये नहीं दिख रहा।